प्रभाव। सभी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कि नई मुसीबत ने जन्म नहीं लिया था। इस गांव के लोगों में बहुत प्यार था, सभी लोग मिलकर रहते थे। कभी किसी को भी झगड़ते नहीं देखा था, झगड़ने का कोई कारण भी नहीं था। एक दिन नरेश नाम का आदमी आता है जो कि उसी गांव में कुम्हार का काम करता था। क्या आप यही सोचते हैं कि इसने सभी लोगों को बताया कि अभी हमारे गांव में मुसीबत आने वाली है? सभी लोगों ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सभी लोग जब आपस में मिलकर रहते हैं तो समस्या क्यों आएगी, पर मुसीबत बताकर नहीं आती। उस वक्त जंगल में एक डाकू रहता था जिसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। सभी लोग इस बारे में जानते थे, मगर वह डाकू वहाँ का नहीं था, बल्कि वह अपनी जगह को छोड़कर यहाँ के जंगल में बस चुका था। वह कुम्हार बताता है कि आज वह हमारे गांव में भी आ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वह हमसे कुछ ले जाए और हमें मुसीबत का सामना करना पड़े। ऐसा सुनकर तो सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। कुछ समय बाद घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी थी। सभी लोग उसके डर से अपने घर में छिप गए थे। वह बाहर आकर खड़ा हुआ और बोला कि कुछ समय के अंदर मैं अपनी मांगे बताने जा रहा हूँ। अगर वह पूरी नहीं हुई तो सब लोग समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। कोई भी आदमी बाहर नहीं आ रहा था, डर बहुत लग रहा था, सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर डाकू बोला कि सबसे पहले मुझे खाने का सामान चाहिए। जिसके खेत में जो भी है वे अपने आप मुझे सब सामान लाकर यहाँ पर रख दे। सभी लोग डर के कारण अपने घर से कुछ न कुछ सामान लाकर देने लगे थे। कुछ देर बाद सारा सामान आ चुका था। अब डाकू ने कहा कि कुछ समय बाद मैं फिर आऊँगा और सामान लेकर जाऊँगा। जब वह चला गया तो सभी लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी थी। कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। अगली सुबह सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए और सभी ने आपस में बात की थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा हमारा घर, हमें जल्दी सोचना चाहिए। वह तो आएगा और हमें कंगाल कर देगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे पास कुछ ना होगा। एक आदमी बोला कि हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। दूसरा बोला कि उसके बाद हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। यही फसल तो हमारी रोजी है और वह हमसे ये छीन रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी इसका कोई उपाय करें। मगर डरे हुए लोग क्या कर सकते हैं? उन्हें तो उससे बहुत डर लगता था। किसी का भी दिमाग नहीं चल रहा था। वैसे भी परेशानी में दिमाग का चलना बहुत मुश्किल होता है। आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझे उससे डर नहीं लगता है, मैं उसका सामना करूँगा और उसे यहाँ से जाना होगा। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते थे, पर देखने से तो समस्या का हल नहीं निकलता है, बल्कि कुछ करना से ही समाधान हो सकता है। उसकी बातों का प्रभाव तो था, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो उस डाकू से बात कर सके। इसलिए सभी लोग चुप थे। उन्होंने उसे समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग बहुत डरे हुए हैं और सभी लोग यही सोचते हैं कि अगर वे तुम्हारे साथ में चलते हैं तो हो सकता है कि वे तुम्हें परेशानी में डाल दें, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है। हमें कुछ और सोचना चाहिए। कोई भी इस आदमी की बात नहीं मान रहा था। सभी लोग भगवान से ही प्रार्थना में लगे हुए थे। जब इंसान ही खुद कुछ नहीं करेगा तो भगवान भी कहाँ मदद कर पाएंगे। तभी सामने से एक साधु जी आ रहे थे। वे उन्हें परेशानी में देखकर वहीं पर रुक गए थे और समस्या क्या थी ये जानने के लिए एक से पूछा कि क्या बात है, आप सभी लोग बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। तभी गांव का मुखिया सामने आया और उसने सारी बात साधु जी को बताई। जब ये बात साधु जी ने सुनी तो वह कहने लगे कि हर समस्या का एक हल होता है, वही तुम्हें सोचना होगा। सभी लोग उनकी ओर देखने लगते।
साधु जी ने कहा कि उस डाकू को यहाँ पर बुलाया जाए, मैं उससे बात करूँगा। जब एक आदमी संदेशा लेकर गया तो डाकू अपने साथियों के साथ उस गांव में जा पहुंचा और कहने लगा कि क्या तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं है जो मुझे यहाँ पर बुलवाया है। तभी साधु जी ने उसके पास जाने लगा। जब साधु जी उसकी ओर बढ़ रहे थे और डाकू ने जाने क्या हुआ, वे अपने घोड़े से उतरा और साधु जी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने उसे उठाया और कहा कि ये सब तुम क्या करते हो, किसी को परेशान करके उसके द्वारा कमाई हुई धन को या उसकी रोटी को छीनते हुए तुम्हें अच्छा महसूस होता है? क्या तुम ऐसा करके अपने मन को शांत कर सकते हो? जबकि मैं देख रहा हूँ तुम अंदर से शांत नहीं हो। तुम्हें अगर जीवन में बदलाव लाना है तो मन को शांत रखना है, तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। डाकू ने ये सब सुना और वह ये सब कुछ छोड़ चुका था। ऐसा प्रभाव किसी ने भी नहीं देखा था। कुछ किए बिना सब कुछ हो गया था। अगर हम सही हैं और सच्चे हैं तो हमारी बातों का प्रभाव जरूर पड़ता है और इससे किसी के जीवन का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही राह चुनिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक